बीसीसीआई ने वो कर दिया सिलेक्टर्स के लिए, क्या सिलेक्टर्स के लिए इस्तेहार डाल दिया है। अबे पूरे सेलेक्टर स्लिप थोड़ा ना बीसीसीआई ने डाल दिया है, बीसीसीआई इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर 5 पोजीशंस। बड़ा कदम ले लिया भाई यहाँ पर। पागल है क्या, सच बता, मतलब ये तो सबके लिए बोल दिया Obviously क्या, इसमें भाई। ये भी तो होगा कि ये शायद जो आरपी सिंह और ये प्रज्ञा जूनियर क्रिकेट कमेटी का है ना, पर ये तो सीनियर है ना, हम जो आप देख रहे हो। अबे तो ये ऐसे ये जूनियर क्रिकेट मैं वही बोला यार, ये अजीब बात कर रहा है, एक के लिए थी और ये कोई हल्का असाइनमेंट नहीं है, ये मैं आपको याद दिला दूं। जो है उनको क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, एज ग्रुप टीम्स अंडर 22 तक की, और कोचिंग कैंप्स और इंडिया के जूनियर फिक्चर्स। डेडलाइन दिए आवेदन अगर आपको भरना है तो 5 बजे 5 सितंबर 2026 तक। और आपको मैं और जानकारी दे दूं क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब आपको बता देता हूं मैं। तो जो है जूनियर क्रिकेट कमेटी, ये कमेटी बन रही है आपकी, जो कि इसमें 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और आपको बता दें क्या क्या है, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, कुछ नहीं, क्रिकेट कमेटी है ये, जो जूनियर लेवल पर क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ध्यान से सुन लीजिए भाई, आप लोग भी अप्लाई कर लेना। मेंबर्स ऑफ द जूनियर क्रिकेट कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल एज ग्रुप टीम्स, मतलब अंडर 22 लेवल तक की टीम्स आप चुनोगे। फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर से रहेगी। टैलेंट को आइडेंटिफाई भी करना है, डेवलप भी करना है, स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ इंडिया के लिए, ठीक है। फिर स्काउटिंग, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस के जरिए स्काउटिंग भी, और सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टीम्स फॉर कोचिंग कैंप्स, टूर्स एंड टूर्नामेंट्स इन इंडिया एंड ओवरसीज, वो भी रहेगा वहाँ पर। फिर जो है कोचेज और सपोर्ट स्टाफ को भी चुनने का काम, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर्स, थेरेपिस्ट, एनालिस्ट, ये सब भी ओवरसी करनी है। परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट जूनियर टीम्स की किस तरीके से है, उनकी जो है प्रोग्रेशन का पूरा वो करना। और ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग बीसीसीआई जूनियर टूर्नामेंट्स एंड ओवरसीज जूनियर टूर्स, ये सारी चीज़ें को देखते हुए इनको भी करना है। वो कर दिया इन्होंने। और स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज़, वो तो यंग क्रिकेटर्स को जो है अवेयर करना, ड्रग्स, बैटिंग, मैच फिक्सिंग, इन सब के साथ वो करना। और क्वालिफिकेशन अब इंपॉर्टेंट, क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। आप सबसे पहली चीज़ पूर्व खिलाड़ी होने चाहिए, तो जो आम जनता यहीं पर डिस्कार्ड हो जाती है। मिनिमम 25 फर्स्ट क्लास मैचेस होने चाहिए। पूर्व खिलाड़ी मैं तो हूँ, हाँ, आप नहीं है? मैं नहीं हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले थे। अच्छा फर्स्ट क्लास, मैंने बोला 25 फर्स्ट क्लास मैच, गली का भी तो पूर्व खिलाड़ी होता है। फॉर्मर प्लेयर्स हु हैव प्लेड अ मिनिमम ऑफ 25 फर्स्ट क्लास मैचेस, ठीक है। फिर उसमें है कि भाई रिटायर भी हो चुके होंगे आप एटलीस्ट 5 साल पहले, यानी कि अगर आप 2021 से पहले, ये आपका चल रहा है सितंबर 5 तारीख की डेडलाइन है, तो 2021 से पहले आपकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, 25 साल का आपका अनुभव हो जाना चाहिए, तो ये आपके खिलाड़ी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जो कि मेंबर है किसी भी क्रिकेट कमेटी का, जो कि डिफाइन कर रखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बीसीसीआई ने, जो कि फॉर अ क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब वहाँ पर वो रहा हो, वो एलिजिबल नहीं रहेगा अभी जूनियर क्रिकेट कमेटी के लिए। तो एप्लीकेशन की डिटेल्स भाई, 5 पोजीशंस हैं, 5 पोजीशंस आपके लिए रहेंगी वहाँ पर। एलिजिबल कैंडिडेट्स मे सबमिट देयर एप्लीकेशंस बाय 5 PM 5 सितंबर, यहाँ तक आप लोगों ने जो है अप्लाई कर जय जायसवाल के बर्थडे के दिन कर देना काम। हाँ, लिंक भी दे रखा है आपको अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद क्या है कि स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी प्रोसेस की, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए, और उसके बाद जो है इनका एवेल्यूशन होगा। मतलब घुमा फिरा कर जो रहता है, वैसे काम जुगाड़ से ही होता है, बट ये फॉर्मेलिटीज़ आपको बता दी कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो ये आपकी है, बीसीसीआई ने इनवाइट किया है। 5 मैक्सिमम डोमेस्टिक क्रिकेट के ही बंदे जाएंगे, और मतलब डोमेस्टिक तो आपके फर्स्ट क्लास का जहाँ पर एलिजिबिलिटी लग गई, भाई फॉर्मर प्लेयर होना चाहिए, 25 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2021 से पहले की रिटायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि 2026 में आज हम खड़े हैं, तो 22, 23, 24, 25, 26 ये आपके 5 साल होते हैं, तो 5 साल पहले की रिटायरमेंट मांगी हुई है। तो ये आपका मतलब एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे ये मैं है। अपनी स्टेट से सोच रहा था, ऐसी 2 मिनट में याद है ईश्वर पांडे टाइप के, हाँ, जो पहले के हो रखे हैं रिटायर, तो वो उनके लिए तो वो है। बट वहां पर भी होने को वो 5 लोगों में जुगाड़ और ये पता है, सब वो तो- चीजें, स्टेट एसोसिएशंस, वो अपने बंदे ही देखेगा बंदा, ये सब सारी की सारी चीजें देखते हुए आप वो करोगे। तो लेट्स सी, बट एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई आप सीनियर क्रिकेट पर नहीं, जूनियर क्रिकेट पर भी, ये अदर देन सेलेक्टर्स है, और इनका काम टूर्नामेंट्स देखना, डेवलपमेंट देखना, स्काउटिंग, मतलब इंक्लूडेड टीम चुनना तो है, बट सिर्फ ये नहीं है कि भाई सीमित यहीं तक है भाई कि आप टीम चुनो। उसके अलावा भी आपको एक पाथवे पूरा जो रहता है, जैसे जिस तरीके से एक टाइम पर राहुल द्रविड़ एक पोजीशन में थे, वो हेड कोच थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वहाँ पर जब देख रहे थे तो सारी की सारी चीज़ें वो देख रहे थे तब, बट यहाँ पर आपके पास पूरा प्रोसीजर है। अभी तो यही एनसीआई वाले मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब सेलेक्टर्स को भी अपग्रेड मिल गया है, मतलब सेलेक्टर्स तो रहोगे आप,
बट इन सेलेक्टर्स के साथ साथ क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग टूर्स आपको प्लान करने हैं, प्लेयर्स को जैसे हम कहते हैं अभी तक जो था, जैसे एक हर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक अलग अपनी सिलेक्शन कमेटी होती है, चलो ठीक है, जैसे हर स्टेट की अलग होती है, पर जूनियर जैसे रणजी के मैचेस हैं फॉर एग्जांपल, या वो अपनी अपने टीमें चुनती, दिलीप ट्रॉफी की जो टीमें चुनती वो तो सिलेक्टर चुन रहे थे ना अभी हमारे। वो पहले होता था, अभी क्या हुआ था इस बारी, क्या होता कि आपने जोन वाइज अलग कर दिया सिलेक्शन, वरना होता कि हर रिप्रेजेंटेटिव जो रहता है ना, आपके 5 जोन से 5 सेलेक्टर्स भी आते हैं, तो वो आपके इंक्लूडेड रहते थे। इस बार उन्होंने वो भी हटा दिया, तो इसीलिए तो मतलब इन्होंने ये कर दिया कि जो सिलेक्टर है ये सिर्फ मेंस या ऊपर का ही बस क्रिकेट, बस दैट्स इट। दुलीप में भी होना चाहिए। जब दुलीप अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा ABC करके टीमें बनी थी, तो तब आपके उन्हीं सेलेक्टर्स ने टीम चुनी इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। उन्होंने ये चुना कि भाई कि टेस्ट क्रिकेट में किसके साथ हम भविष्य देख रहे हैं, कौन हमारे रडार में। तो उस दुलीप ट्रॉफी में जो टीम्स पिक हुई थी वो आपने वैसे करके पिक करे, रादर देन कि भाई जोन वाइज परफॉर्मेंस। बट इस जो हुए, जैसे साई किशोर इस बार साउथ जोन की टीम में नहीं है, वो काउंटी खेल रहे हैं। क्यों नहीं है? सही बात पिछले से जो पिछला सीजन रहा वहां पर हाईएस्ट विकेट टेकर्स में थे और सारी चीजें। अब भाई ये भी तो देखना पड़ेगा सेलेक्टर को, एक सीजन भाई उसकी टीम कहां तक गई है, उसकी विकेट्स कम है, तो आंकड़े देखकर आपने उसको खारिज कर दिया। तो वहां पर आप उन बंदों को पिक करोगे ना टीम में, तो वो चीज थोड़ा सा वो है। और इसीलिए दुलीप ट्रॉफी को लेकर इस बार विवाद भी हुआ बिल्डअप में कि नॉर्थ से अपने हिसाब से बंदे भर दिए, मतलब और एडमिट किया है सेलेक्टर्स ने। रिपोर्ट जो आई थी, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस ने करी थी या हिंदू ने करी थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई कहीं पर किसी ने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को तवज्जो दी है, कहीं पर किसी ने अपने जुगाड़ों को दे दी है, कहीं पर जो है जिनका हिसाब किताब सही चल रहा है उनको दे दी है, उस तरीके से चीजें। नहीं, अच्छा किया, ये नीचे का क्रिकेट आपने एज वाला अलग कर दिया, एज ग्रुप क्रिकेट का पूरा जिम्मा 5 बंदों के हाथ में रहेगा। अच्छा, नहीं बहुत सही है। वहां कैंप से लेकर सिलेक्शन से लेकर एंटी करप्शन, एजुकेशन, आजकल हम सीनियर लेवल पर मतलब वही प्लेयर हैं, अभी 22-25 भी क्रॉस नहीं करिए जो सभी अलग अलग केसेस में फंस रहे हैं। तो आई थिंक उसको भी ऐड, मतलब उसको यहाँ लिखा नहीं गया, बट आई थिंक एजुकेशन का पार्ट वो भी होना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें जो है, आप एक पब्लिक फिगर बनते हो, आप यहाँ से इवन IPL भी अगर कोई खेलता है तो बड़ा नाम बन जाते हो, किसी बड़ी फ्रेंचाइजी में जाओ, उसके बाद आपके पास ऐसे कुछ नाम और ये सब आए। तो ये अपग्रेड हो गया है, अपग्रेड टू सेलेक्टर्स। एप्लीकेशन जो है इनवाइट कर दिया BCCI ने। आज हम जो बात करें तो 24 अगस्त को ये इश्तिहार आया है, 5 सितंबर तक का वक्त है, कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसमें जैसे ये है, जैसे अंडर 19 है, अंडर 19 मतलब एज ग्रुप क्या है, जैसे 15 अंडर 15 सब कुछ हो गया ना, पूरा आ गया, मतलब 22 साल से वाला, 22 साल तक। अंडर 23 भी एक टूर्नामेंट हुआ होता है, हाँ। तो वहां तक के आप अंडर 22 अंडर 23 भी समझो एक तरीके से। तो आप डेवलपमेंट एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कैंप्स हो गए, आपके ओवरसीज टूर्स कुछ प्लान करने हैं, पूरा आ गया, आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है कोई। जैसे काफी बार आप ट्राई सीरीज कर देते हो ना, भाई वर्ल्ड कप होना अंडर 19 का, तो हम उससे पहले ट्राई सीरीज रख देते हैं कि इंडिया A इंडिया B वर्सेज एक अफगानिस्तान आ गई या श्रीलंका आ गई, तो वो टाइप के मैचेस कराना, वो सारी चीज़ें भी इनकी जिम्मेदारी रहेगी। तो एक बड़ा जो है फैसला, बड़ा कदम, और आई थिंक एक अच्छा पाथवे भी है। एक कोई अकाउंटेबल होगा ना जूनियर लेवल, सही बात है, सही कह रहा हूं, जूनियर लेवल पर कोई अकाउंटेबल है। और इनका ही काम सपोर्ट स्टाफ में भी जो है, जो हमने उसमें बताया कि फिजियो से लेकर ट्रेनर्स, फिर कोई जैसे अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही होगा ना कि गावस्कर जी कह रहा हूँ, लक्ष्मण जी ने किसी और पर डाल दिया, किसी ने किसी और पर डाल दिया। अब यहाँ भाई आप 5 हो, आपका सीनियर लेवल से कुछ नहीं, बट पाइपलाइन है ये, आपकी सीनियर टीम में यही बंदे आएंगे जो अंडर 22 आपसे वो होना चाहिए। तो ये ब्रिज है। इसके बाद आपके जो आपके इवन जो नेशनल सेलेक्टर्स हैं, आप उनके साथ लिंक में रहो। आपको लगे कोई यार 18-19 साल में लड़का तगड़ा, तो आप बोले यार ये है, इसको इंडिया ही खिला दो, इंडिया ही भेज सकते हो आप इनको। तो वो उस तरीके के डिसीजंस आप ले सकते हो। और ये BCCI ने पूरा इन डिटेल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है, 5 साल पहले रिटायरमेंट और मिनिमम 25 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस। तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है BCCI ने अभी शेयर करी है। तो इंडियन क्रिकेट में एक और मतलब एक जैसे हमने बात करी थी भाई कि VVS लक्ष्मण को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर ला रहे हैं, तो जूनियर लेवल पर भी आप 5 बंदे, वो ना सिर्फ सेलेक्टर्स होंगे बल्कि जूनियर लेवल क्रिकेट पर सारी चीज़ों के जो है करता धरता रहेंगे। एक एक चीज़ जो वहाँ पर आप देखोगे जूनियर लेवल पर हो रही है, अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुई वो अकाउंटेबल रहेंगे, जो भी चीज़ अच्छी हो रही है वो अकाउंटेबल रहेंगे, फ्री हैंड उनको दिया जाएगा। बट ये सब जो आवेदन होंगे उसके बाद इंटरव्यूज़ और ये सब होने, उसके बाद प्रोसेस देखने कैसे रहता है।